कमिश्नर जो है सहारनपुर में है और हमारी जो है अभी भी इनको शुभकामना रहती है, आगे के लिए भी शुभकामना है कि जल्दी से आईएएस भी बन जाए। और आए थे, अब इनकी शादी है तो शादी का जरा से बधाई दे दिया जाए एक बार हो। अरे मिठाई भी खिलाऊंगा यार। तो आए थे तो हम लोग भाई पीटी में बच्चा लोगों को कुछ बताइए कि कैसे कैसे जो इन लोगों को असुविधा हो रहा है, कोई भी समस्या है तो उस पर जरा सा आप लोग 5-10 मिनट जो है जो भी पूछना चाहते हैं, जो आप लोग के मन में शंका है उस पर अपना चर्चा कर लीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। सर ने जितनी बातें बताई हैं, जितना किया है सर, यहाँ पे ये मंच देने के लिए सर को धन्यवाद। बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, छोटी सी ही है। आप सबके साथ ही बैठ के, इससे पहले आज इस मंच पे खड़ा हूँ, उससे पहले यहाँ बैठ के पढ़ा करता था। सर का जो एफर्ट रहा है इस कोचिंग में, मैंने बहुत कुछ पाया है। इस कोचिंग में आने से पहले सच बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं जानता था, न तो आपकी तरह ही मेरा भी प्री नहीं होता था, मेंस में भी नंबर ऐसे ही आते थे, और जब प्री नहीं होता था तो मेंस लिखने की तो नौबत ही नहीं आती थी। फिलहाल जैसा कि सर ने कहा है, प्री एक समस्या बनी हुई है, चाहे यूपीएससी में हो और चाहे पीसीएस में हो। दोनों का पैटर्न अलग है, किताबें सेम पढ़नी है लेकिन पैटर्न दोनों का अलग है। एक में पूरी तरह से एनालिटिकल आता है, दूसरे में पूरी तरह से फैक्चुअल आता है। आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो उसमें तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो अगर आप पहले पूछना चाहें तो पहले पूछ सकते हैं एक एक करके, और बाद में पूछना चाहें तो बाद में बताइए। सबसे पहली बात आती है सिलेबस की। आपको पता ही है प्री के सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं। एक तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आता है अलग से, इसी का एक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। इन्हीं दो सब्जेक्ट्स, इन्हीं दो पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर यूपीएससी की बात करोगे तो। और स्टेट पीसीएस में अगर यूपी पीसीएस की बात करोगे तो वहाँ पे एंशिएंट और मिडिएवल से भी सेम पोर्शन रहता है, वही 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास सबसे आते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में भी मैपिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मस्ट है। इसके लिए मेरी तरफ से अगर आप बुक की बात करोगे तो मैं एक पेरियार पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी में, पतली सी बुक है, सफ़ेद कलर का उसका वाइट पेपर है, वो सबसे बेस्ट बुक है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। उसके अलावा आप एक मैप ले लेंगे तो मैपिंग से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें हिस्ट्री में अगर बुक की बात करेंगे तो हिस्ट्री में एक तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम के बिना कहीं नहीं होगा, स्पेक्ट्रम तो मस्ट है। और उसके अलावा एनसीईआरटी, एंशिएंट और मिडिएवल में एसके पांडे की बुक आती है, वो सबसे बेस्ट बुक है। उसके अलावा कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ लेंगे उतना इनफ है। जो पॉलिटी में तो सबको पता ही है, एक ही ग्रंथ आता है, जितने बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। साइंस का पोर्शन भी यूपीपीसीएस में बहुत अच्छा आता है। साइंस के लिए वाणी प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक आती है, जो बायोलॉजी की अलग आती है, केमिस्ट्री की अलग आती है और फिजिक्स की अलग आती है। वो वाला पढ़ेंगे, वो सबसे बेटर रहेगा। और इकोलॉजी में भी वाणी प्रकाशन की बुक आती है, उससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सबसे अच्छी दी गई हैं। और यूपीएससी के लिए कॉन्सेप्चुअल है, तो वहाँ पे आप एक NIOS के 2 नोट्स आते हैं, 11th और 12th के आते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा किसी कोचिंग वगैरह तमाम निकालते रहते हैं, अपना जो एक पूरा मंथली एनुअल रहता है उनका, वो वाला पढ़ेंगे। इकोलॉजी, साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाणी प्रकाशन। उसके अलावा इकोलॉजी में भी वाणी प्रकाशन यूपीपीसीएस के लिए, है ना। साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और क्या रह गया, इकोनॉमी रह गया। इकोनॉमी की कोई भी बुक पढ़ोगे सबसे हार्ड सब्जेक्ट है और कोई बुक समझ में नहीं आएगी। तो बेटर मैं सजेस्ट ये करूँगा, आप यहाँ पे कोई अच्छा टीचर हो, अब मैंने तो 5 साल पहले पढ़ा था, तब कोई और टीचर रहा होगा, अच्छा आज कोई और टीचर होगा, उसका कोई अगर क्लास नोट्स हो
तो वो जरूर पढ़िएगा या वही पढ़िएगा केवल। और अगर बुक प्रेफर करते हो तो जो मैकग्रा हिल की बुक आती है वो ले लीजिए, रमेश चंद्रा की आती है, या फिर वो लाल एंड लाल की आती है। लेकिन लाल एंड लाल में डेटा इतना ज़्यादा दिया है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी, ठीक है ना। यही 3-4 चीज़ें हैं, इन्हीं को पढ़ना है। और जितना रिवाइज करेंगे, प्री में सर का जो औचक टेस्ट है वो मस्ट है, वो हर हाल में दीजिए चाहे जो हो। अगर सैटरडे को आके नहीं दे पा रहे हैं, मंडे को अलग बैठ जाइए, मंडे को आके दीजिए। इसी प्रकार मेंस में सर जो लिखवा रहे हैं, हर सैटरडे को लिखवाया जाता है, वो जरूर लिखिए आगे। आप खुद महसूस करेंगे कि उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा है, बिना उसके नहीं होगा। ये एकदम सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। बिना औचक और बिना मेंस राइटिंग के नहीं होगा। मेंस राइटिंग बहुत इसेंशियल है। जब तक आप वो नहीं लिखेंगे आपको लिखना नहीं आएगा। केवल पॉलिटी में ही नहीं, केवल सेकंड पेपर में ही नहीं, वो आपको जीएस के चारों पेपर में मदद करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी आप अपनी तरफ से पूछना चाहें। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था जब मैंने किया था। अगर उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था एटलस, जो अभी यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, प्रमोद शर्मा सर हैं, मैंने उनसे किया था। मुझे अच्छे से जानते भी हैं वो। तो ये तो आपका सौभाग्य है कि वो आपको एक ही जगह मिल गया। मुझे तो ढूंढना पड़ा था कि कहाँ मिलेंगे, आज वो यहीं पढ़ाते हैं। ये आपका सौभाग्य है अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है। सर का पॉलिटी यहाँ पे मुझे लगता है हिंदी मीडियम में सबसे बेस्ट है, उनके जैसा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। सेकंड पेपर भी और ऑप्शनल भी। बाकी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो। करंट के लिए वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन आप कोई एक मैगजीन लीजिए अगर यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो। आजकल तो यूट्यूब पे चल रहा है, सबका अपना अपना देते हैं, उनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वो पढ़िए। अदरवाइज घटना चक्र आती है, केवल घटना चक्र पढ़ लीजिए। पीडी आती है, पीडी केवल पीडी पढ़ लीजिए, मंथली आती है। और एक परीक्षा मंथन आती है, वो पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़नी एक ही है, कोई सी पढ़िए, सब में बराबर क्वेश्चन मिलेंगे, सब में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं रहेगा कि आपने 3 खरीदनी और तीनों में हमें सारे जो है करंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वैसा कभी नहीं होगा। घटना चक्र सबसे बेस्ट है, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ अभी भी। अब वो पैटर्न बहुत पुराना हो गया है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पेपर थे, आप अभी के क्वेश्चन देखिए और पीछे के क्वेश्चन देखिए, वो आता ही नहीं है वहां से बिल्कुल भी। इकोनॉमिक्स के मैंने बताया था। यहाँ पे जो टीचर जो कोचिंग्स हैं, आप एक बार वहाँ जाके देख लीजिए। विजन का हो सके तो विजन का ले लीजिए, या किसी और का जो भी कोचिंग अच्छा करा रहा हो इकोनॉमी का, उसका नोट्स ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर बुक पढ़नी है तो लाल एंड लाल की आती है, रमेश चंद्रा की आती है, जो मैकग्रा हिल पब्लिकेशन का है। लाल एंड लाल में डेटा बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर कंज्यूम कर सकते हो तो अच्छी बात है, ले लीजिए। यूपीएससी के लिए किस चीज़ में? करंट में सी सेट। यूपीएससी के लिए सी सेट आप कोचिंग करिए, कोचिंग से और तो मिलेगा नहीं। अदरवाइज जो एक बुक आती है, मोटी सी बुक होती है, आरबी लाल की होती है, किसकी होती है, वो वाली सबसे बेस्ट है। उसमें सारे टॉपिक मिलेंगे आपको मैथ के, और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वो जो रीजनिंग होती है वो पूरी मिलेगी प्रॉपर। बहुत ज़्यादा इशू रहता नहीं है उसमें, वैसे रीजनिंग और मैथ पे ध्यान दे दीजिए, बस हो जाएगा। पैसेज के चक्कर में पढ़ोगे तो डूब जाओगे। उसका कोई सोर्स नहीं है, या कोई कोचिंग नहीं बता पाएगी कौन सा उसमें ऑप्शन सही होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। वो आपकी अपनी स्किल, अगर कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो उसको टच मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सीजेट में यार क्या आता है बताओ। हिंदी का बुक पढ़ोगे तो 30 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे। एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है पतली सी, उसका अलग अलग टाइप का आता है। जो लेटर आंसर राइटिंग में लेटर लिखने के लिए आता है वो अलग आता है। बहुत पतली सी बुक है, 10 रुपए की आएगी, केवल लेटर और संक्षेपण मिलेगा उसमें। और उसके अलावा एक व्याकरण की बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, वो भी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। उसमें आपको पूरा हिंदी मिलेगा, अब तक अलग अलग एग्जाम में जितना आया है। उसके अलावा सब पूरा एकदम एक ही ग्रंथ में, बहुत पतली सी बुक है, वो आपका पूरा बेड़ा पार करा देगी। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हल्का फुल्का जो है रीजनिंग आता है, वो तो मुझे लगता है यहाँ सब बैठे सब लोग कर ही लेते हैं। उसका रीजनिंग इतना टफ नहीं रहता है, उतने में ही हो जाता है उसका। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप केवल क्या कर रहे हो, सेकंड पेपर कर रहे हो या ओवरऑल पूरा कर रहे हो, तो ये दे रहे हैं, बस यही करिए, काफ़ी है। पॉलिटी में तो सर इतने सारे क्वेश्चन देते हैं करने को, बाकी लोग भी दे ही रहे होंगे मुझे लगता है।
दूसरे सर तो सर से बोलिए, वो करवाएंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ये करिए, प्री के लिए किसी भी कोचिंग का आपका ध्येय ये होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। आप कोचिंग मत देखिए, पहली बात पढ़िए, जो बुक्स बताई हैं वो पढ़िए। आप चाहे दृष्टि का मिले, ध्येय का मिले, जीएस वर्ड का मिले, किसी का भी मिले, आप एक बार उसको बैठ के लगा लीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज़्यादा हो सकता है कुछ नए फैक्ट्स उसमें मिल जाएं। 150 क्वेश्चन में 1-2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे। हर एक की टेस्ट सीरीज में कुछ न कुछ मिलेगा, उसको नोट कर लीजिए कहीं पे, जो आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा, ये काम का हो सकता है। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें आप ये मत कहिए कि नहीं मैं तो फलानी कोचिंग से पढ़ता हूँ, मैं इसका कैसे लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में सब अवेलेबल है, आप पैसे दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मेरे ऑप्शनल में जिस साल मैंने क्वालिफाइंग किया था 240 नंबर थे मेरे ज्योग्राफी। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, उसमें एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था ऑप्शनल का। ऑप्शनल के लिए देखो यार मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। बुक्स अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो मैंने हर एक 10 यूनिट होते हैं ऑप्शनल में, एक पेपर में, एक दूसरे पेपर में 10 यूनिट होते हैं। अगर ज्योग्राफी के पहले 5 यूनिट की बात की जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्लाइमेटोलॉजी होता है, ओशनोग्राफी होता है, बायोज्योग्राफी होता है और इकोलॉजी होता है। ये 5 होते हैं। पांचों में आपको अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी, तभी आपका कवर हो पाएगा। इसमें से जो सरल हैं और सिंपल हैं, जियोमॉर्फोलॉजी आपको आसानी से हो जाएगा, ओशनोलॉजी आपका आसानी से हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी आसानी से हो जाएगा। इकोलॉजी और बायो इकोलॉजी, बायोज्योग्राफी थोड़ा सा टफ पड़ेगा। मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण आपको संपूर्ण कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जगह जगह खोजना पड़ेगा। सेकंड पेपर ज्योग्राफी के अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो 1-2 बुक बहुत अच्छी आती हैं। आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, इंडियन ज्योग्राफी की है, काफ़ी फेमस है। उसके अलावा अगर वो नहीं लेना चाहते तो माजिद हुसैन वगैरह तमाम आती हैं। फर्स्ट सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा बुक से वो रिलेटेड नहीं रहता है, उसमें आपको अप्लाइड देखना पड़ेगा। जनसंख्या वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अप्लाइड होता है, या और चीज़ें हैं। शहरीकरण वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अप्लाइड। आजकल तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, तो वो सब चीज़ें आपको न्यूज़ से देखनी पड़ेंगी। और जो भी पढ़ रहे हो उसमें आप अगर शहरीकरण आपने पढ़ा तो भूतकाल से लेके और भविष्यकाल तक पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले हमारा शहरीकरण कैसा था, आज हमारा शहरीकरण कैसा है, शहरीकरण किस प्रगति से बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, शहरीकरण जो बढ़ रहा है उससे क्या समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं का समाधान कैसे होगा, समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार और क्या कर सकती है उसमें। जब इतना सारा आप डायमेंशनल करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका, एक टॉपिक पूरा हो जाएगा क्लियर। फिर वहाँ से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उसमें से। ऐसे ही आप शहरीकरण की जगह जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या में कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, इवन जीएस में भी आप कोई सा टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को तोड़ के पढ़ना है। कारण क्या है, समस्या क्या है, उसका निदान क्या है, सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, सरकार हाल ही में क्या प्रयास कर रही है 2-4 सालों में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पिछले कुछ सालों में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए क्या है, न्यायपालिका में हाल में क्या सुधार किए गए हैं, चुनाव आयोग में हाल में क्या सुधार किए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक उनको टॉपिक वाइज करना होगा। हर एक पॉइंट में आपको, हर एक टॉपिक में 5-5, 4-4 पॉइंट लिखने हैं, उतने से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर आपने देखा हुआ तो ऐसा नहीं है केवल एक क्वेश्चन आता हो, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, उतने में आपके 250 या 200 शब्द जो भी होता है वो कवर हो जाते हैं। 1/3 भावनाओं में नहीं बहना है, जो आता है वही लगाना है, जो नहीं आता है उसको रख दो साइड में, पढ़ के जाओगे तब फिर लगाओगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले यहाँ पे बैठ के करोगे ये काम। अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि ये नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, कम रहेंगे लेकिन छोड़ दो, बाकी जब हम फिर से पढ़ के आएंगे तब आएगा तब लगाएंगे, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग से बचने का और कोई तरीका नहीं है। जितना जब तक अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि जब पेपर सामने क्वेश्चन आता है तो ये लगता है कि अरे ये तो मुझे आता है, भले वो ना आता हो इसे तो मैं कर दूंगा, और जब करके आते हो तो फिर ये लगता है ये गलत हो गया, ये तो हमें आता था, एक्चुअल में वो नहीं आता था, है ना।
मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। तो आप तो जानते हैं मुझे मैंने अभी देखा है। ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस हफ्ते में एक बार तो लिख ही लीजिए कम से कम। संडे का दिन फिक्स कर लीजिए कि एक लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीएस के टॉपिक ही ज़्यादातर आते हैं, उसी को बस विस्तार में कैसे लिखना है ये देखना है। एथिक्स के लिए सर की क्लास करिए, सबसे बेस्ट है। अलग से आप सोचेंगे कोई बुक मैं अलग से पढ़ लूँ, कोई बुक नहीं आती है। वो कई सारे सब्जेक्ट के पार्ट हैं उसमें, कहीं दर्शन शास्त्र घुसा पड़ा है, कहीं मनोविज्ञान घुसा पड़ा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, यही नहीं समझ में आता है चल क्या रहा है। तो वो तो कोई गाइड कर रहा है वही बता पाएगा, उसके पास मटेरियल अवेलेबल होगा, उसने बहुत कई सारी बुक्स को उसने कंपाइल किया होगा, उसने बनाया होगा, वो आपको अच्छे से बताएगा कि ये इसमें से ये करना है ये करना है। तो आप लोग 2023 वाला कौन कौन दे रहा है? सब लोग दे रहे हैं या कुछ फ्रेशर्स भी हैं जो बिल्कुल अभी शुरुआत किया है जिन्होंने? एक दो अटेम्प्ट किसने दिए हैं, एक या एक से ज्यादा? यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में? दोनों में। यूपीएससी ओनली। चलिए लगातार मेहनत करते रहिए। कभी कभी होगा कि मन नहीं करेगा पढ़ने का, कोई बात नहीं, मत पढ़िए। 2 घंटे क्या है, मूवी देख लीजिए फिर पढ़ लीजिएगा। 2 घंटे में क्या जा रहा है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है। चलिए ठीक है, फिर बंद करें। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप सब लोगों को आपके अगले एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।